जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 23वें अध्याय की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारद जी कहते हैं, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। हे राजन, जिनके घर में तुलसी वन है वह घर तो तीर्थ के समान है, वह यमराज के दूत कभी नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला है और अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वे कभी यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक ही समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर अपनी प्राणों का त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों ना हो, उसकी ओर यमराज देख भी नहीं सकते। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक और मानसिक सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियां और विष्णु प्रवृत्ति सभी देवता निवास करते हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य तुलसी की काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जिस घर में तुलसी के पौधे की छाया होती है वहां पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर से तुलसी जी की महिमा को सुनते हैं वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और ब्रह्मलोक को जाते हैं। इसी प्रकार आंवले का वृक्ष भी सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो भी मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा करता है, आंवले की छाया में भोजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना अधिक हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपत्ति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव ही आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंड दान करता है उसके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होते हैं तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसे 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उन्हें श्री विष्णु क्षेत्र के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। इसीलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य के 23वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक भगवान की कहानी। किसी गांव में 2 देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी बड़ी ही पूजा पाठ वाली थी, बहुत धर्म कर्म करती थी, लेकिन जेठानी का मन तो पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं लगता था। वह कभी पूजा न करती और ना कोई धर्म का काम करती, और तो और किसी को 1 गिलास पानी तक नहीं देती थी। और जेठानी जो है वो अपनी देवरानी से भी इतना सारा काम करने को मना करती थी। वह कहती थी, क्या सारा दिन पूजा पोथी में लगी रहती हो, कभी मेरे साथ बाहर निकला करो, गांव में चलेंगे, औरतों में बैठेंगे, कुछ बातें करेंगे। लेकिन देवरानी मना कर देती और कहती, जी मेरे से ये सब काम नहीं होता, मेरा तो अपनी पूजा पाठ में ही मन लगता है,
मुझे पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। जेठानी इस बात से बड़ा परेशान होती, क्योंकि वो तो चाहती थी कि देवरानी का पूजा पाठ बंद हो जाए, क्योंकि यही कारण था कि सभी लोग देवरानी का बड़ा मान करते थे। सब कहते थे कि बड़ी धर्म कर्म वाली है, बहुत पूजा पाठ करती है। ये सब बातें सुनकर जेठानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह पूरी कोशिश करती, कितना भी हो सकता उसके पूजा पाठ में रुकावटें डालती, विघ्न डालती, रोज कुछ ना कुछ करती कि उसका पूजा पाठ में विघ्न पड़ जाए। लेकिन भगवान की कृपा से किसी न किसी तरह से देवरानी अपनी पूजा पाठ कर ही लेती। करते करते कार्तिक का महीना आ गया। अब देवरानी तो धर्म कर्म वाली थी, उसने कार्तिक महीने के व्रत रखने शुरू कर दिए। रोज मंदिर जाती, सुबह 4 बजे उठती, नारायण तारायण पारायण करती, घर में पूजा पाठ करती। मंदिर जाते समय आंगन में क्यारी लगा रखी थी, उसमें बड़े अच्छे अच्छे फूल लगे थे। उसमें से फूल तोड़कर ले जाती और भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ा देती। अब जेठानी ने देखा कि देवरानी तो कार्तिक मास का स्नान कर रही है, व्रत कर रही है, रोज पूजा करती है, पूजा के लिए फूल तोड़ कर ले जाती है। तब उसने क्या किया कि रोज सुबह उठती और सारे फूल तोड़ देती। जितने भी फूल खिलते सुबह सवेरे सबसे पहले उठती और उन्हें तोड़कर जमीन पर डाल देती। अब देखूं क्या लेकर जाएगी। अब देवरानी बेचारी क्या करती, जो टूटे फूल जमीन पर पड़े होते उन्हीं की पंखुड़ियां इकट्ठी करती, उन्हें पानी से धोती और भगवान नारायण के चरणों में चढ़ा देती और प्रार्थना कर लेती, हे भगवान, मेरे पास तो आपको भेंट करने के लिए यही है, आप इसे ही स्वीकार कर लो। करते करते कार्तिक मास के 5 दिन रह गए। अब भगवान लक्ष्मी नारायण देवरानी की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा कि चलो देवरानी की परीक्षा करते हैं। दोनों ने बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश बनाया और उसी गांव में आ गए जहां पर देवरानी जेठानी रहती थी। जहां भी दोनों रहती थी उस गांव में पानी भरने के लिए गांव से बाहर एक कुआं था। सबको वहीं पर जाना पड़ता था पानी भरने के लिए। दोनों देवरानी जेठानी हमेशा पानी भरने साथ में जाती, कभी भी अकेले नहीं जाती। एक दिन की बात है, दोनों पानी भरकर वापस आ रही थी तो उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे एक बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी बैठे थे। दोनों ने उन्हें रोक लिया। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी ने कहने लगे कि हमें थोड़ा सा पानी पिला दो। तो जेठानी तो एकदम तुनक के बोली, मैं तो नहीं पिलाऊंगी, इतनी दूर से भरकर लाई हूं, मैं तो नहीं पिला रही, मेरे से तो दोबारा पानी भरने नहीं जाया जाएगा। लेकिन देवरानी बोली कि कोई बात नहीं, तुम मेरे घड़े से पानी पी लो। उसने दोनों को पानी पिला दिया। तब ये दोनों कहने लगे कि हम गांव में कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं, यही पास ही में हमारी झोपड़ी है, क्या तुम हमारे लिए रोज पानी की व्यवस्था कर दोगी? हम बहुत बूढ़े हैं, पानी भरने नहीं जा सकते, क्या तुम अपने लिए पानी भरने जाती हो, हमारे लिए भी ले आना। जेठानी ने मना कर दिया तो देवरानी बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी भरकर ला दिया करूंगी। उसने उस दिन भी अपना जो घड़ा पानी भरकर लाई थी उसमें से आधा पानी उनकी झोपड़ी में रख लिया और अगले दिन से उसने नियम बना लिया कि जब भी पानी भरने जाती तो एक घड़ा उनके लिए भी ले जाती और आते वक्त झोपड़ी में रख देती। इस बात को देखकर जेठानी उसे बहुत ताना मारती, कहती कि तूने यहाँ भी अपना धर्म कर्म शुरू कर दिया। तो देवरानी बोली, नहीं जीजी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने देखा नहीं दोनों कितने बूढ़े हैं, बताओ इतनी दूर पानी भरने कैसे जाएंगे? हम तो जाते ही हैं, अगर एक घड़ा पानी उनके लिए भी ले आएंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। तो जेठानी बोली, ठीक है बाबा, ठीक है, तू अपना धर्म कर्म कर ले, मेरे से तो मेरे घर का ही काम नहीं होता। इतना कहकर दोनों अपने घर चली गई। देवरानी रोज एक घड़ा पानी झोपड़ी में रखने जाती, साथ ही अगर कोई छोटा मोटा काम भी होता वो भी कराती, साफ सफाई कराती, उनके लिए खाना बना आती। इस तरह से वो उनका छोटा मोटा काम भी करने लगी। करते करते कार्तिक के 5 दिन भी पूरे हो गए। आखिरी दिन था। आखिरी दिन जब दोनों पानी भर के अपने घर जा रही थी तो बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी फिर रास्ते में बैठे मिले तो पूछने लगी, अरे बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? तो वे कहने लगे कि हम लोग अपने गांव वापस जा रहे हैं, हम तो इस गांव में कुछ दिन के लिए ही रहने आए थे, हम वापस जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें कुछ भेंट देना चाहते हैं, तुम हमारे साथ झोंपड़ी पर चलो। तब देवरानी बोली, ठीक है बाबा, चलो। जेठानी ने सोचा, पता नहीं क्या दे देंगे, कहीं कुछ हीरे मोती तो नहीं दे देंगे। वैसे इन्हें देखकर लगता तो नहीं कि इनके पास कोई हीरे मोती जैसी चीज होगी, पर कुछ पता भी नहीं चलता। तब वह एकदम से बोली,
आप केवल इसे लेकर जा रहे हो, मुझे नहीं लेकर जाओगे? मुझे भी तो लेकर चलो। तब ब्राह्मण ब्राह्मणी बोले, हाँ हाँ, तुम भी चलो। तब वह बोली, नहीं नहीं, मुझे क्यों लेकर जाओगे? मैंने तुम्हें पानी भी नहीं पिलाया, तुम्हारे घर का कोई काम भी नहीं किया, ना ही आपके घर में पानी का मटका रखा, तुम क्यों मुझे लेकर जाओगे? तब ब्राह्मण बोले, भगवान विष्णु बोले, नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो, कर्मों का फल सबको ही मिलना चाहिए। अब ब्राह्मण के वेश में नारायण और लक्ष्मी जी दोनों को लेकर अपनी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो देखा वहां पर 2 घड़े रखे थे, एक घड़ा सोने का और एक मिट्टी का। ब्राह्मण कहते हैं, देखो बेटी, अपने अपने हिसाब से एक घड़ा दोनों ले लो, जो तुम्हारे कर्म होंगे, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से इस घड़े में से रोज तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। अब जेठानी तो बड़ी खुश हो गई। सोने का घड़ा देखा तो फटाफट से देवरानी से पहले जाई और सोने का घड़ा उसने उठा लिया। घड़े के मुख पर कपड़ा बंधा हुआ था। ब्राह्मण के वेश में नारायण भगवान थे। वो बोले कि तुम्हें इसे कल खोलना है, आज मत खोलना। कल सुबह नहा धोकर स्नान करके इस कपड़े को खोल लेना। जैसे तुम्हारे कर्म होंगे, जैसे तुम्हारे भाव होंगे, उसके हिसाब से तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर जेठानी तो बड़ी खुश हुई, क्योंकि उसने सोने का घड़ा उठाया था। उसने सोचा, सोने के घड़े में से तो सोने के ही सिक्के निकलेंगे। अब दोनों अपने अपने घड़ों को लेकर अपने घर आ गई। जेठानी ने अपना घड़ा अलमारी में अच्छे से बंद करके रख दिया। उसे लगा कहीं कोई चोर न चुरा ले। लेकिन देवरानी ने अपना घड़ा मंदिर में ही जाकर रख दिया। अगले दिन दोनों सुबह उठी, स्नान किया। जेठानी को तो अपना घड़ा खोलने की जल्दी थी, पूजा पाठ वो करती नहीं थी। उसने फटाफट से उल्टा सीधा नहाई धोई जल्दी जल्दी में। उसके बाद अलमारी में जाकर घड़े को खोलकर देखा तो उसमें राख भरी थी, कोयले भरे थे। बड़ी हैरान हुई। और तो और उसका जो सोने का घड़ा था वो भी मिट्टी का हो गया था। वो तो बड़ी परेशान हुई, पागल सी हो गई। इधर देवरानी सुबह उठी, नहाई धोई, रोज की तरह मंदिर गई। उसके बाद पूजा पाठ करके घर आई तो घड़े का कपड़ा हटाया, देखा तो उसमें सोने चांदी भरे पड़े थे। तो देवरानी तो बहुत खुश हो गई। उसने भगवान का बड़ा धन्यवाद किया। इतने में ही जेठानी लड़ती झगड़ती उसके घर आ गई। आकर पूछने लगी कि बता, तेरे घड़े में से क्या निकला? तो उसने बता दिया कि मेरे घड़े में से तो सोने चांदी और हीरे मोती निकले हैं। तब जेठानी को बड़ा गुस्सा आया और वो लड़ने लग गई। इसका मतलब है कि तूने मेरा घड़ा चुराया है। सोने का घड़ा तो मेरा था, हीरे मोती तो मेरे घड़े में से निकलने चाहिए थे, तेरे में से कैसे निकल गए? तब देवरानी बोली, नहीं जीजी, मैंने आपका घड़ा नहीं चुराया, मैं तो आपके घर गई भी नहीं। लेकिन उसने एक नहीं मानी। उसने कहा कि चुपचाप मुझे अपना घड़ा दे दे। उसने लड़ झगड़ कर देवरानी का घड़ा ले लिया और अपना जो राख से भरा हुआ घड़ा था वो उसके घर में छोड़कर आ गई। रात को उन्होंने फिर ऐसे ही किया। जेठानी ने तो अपना घड़ा अलमारी में बंद करके रखा और देवरानी ने पूजा घर में रख दिया। अगले दिन दोनों फिर सुबह उठी, नहाई धोई और अपना घड़ा खोलकर देखने लगी तो जेठानी के घड़े में से फिर से राख निकली। और उधर देवरानी ने फिर नहा धोकर पूजा करके जब घड़ा खोला तो उसके घड़े में से फिर से सोना चांदी और हीरे मोती निकले। अब तो रोज ऐसा ही होने लगा। जेठानी के घड़े में से सिर्फ राख और कंकड़ पत्थर निकलते, देवरानी के घड़े में से रोज हीरे मोती और सोने चांदी के सिक्के निकलते। इस तरह से देवरानी बहुत अमीर होती चली गई। तब जेठानी को ब्राह्मण के कहे हुए शब्द याद आए। ब्राह्मण ने कहा था, जैसा तुम्हारा कर्म होगा, जैसा तुम्हारा भाव होगा, उसी के अनुसार तुम्हें फल मिलेगा। तब उसे अपने ऊपर बड़ा ही पछतावा हुआ कि मैंने कार्तिक मास में कभी भी कोई पूजा पाठ नहीं की और अपनी देवरानी के पूजा पाठ में रुकावटें डाली। साथ ही साथ पूरे कार्तिक के महीने में मैंने धर्म का कोई भी काम नहीं किया, कोई दान भी नहीं किया। इसी कारण से मुझे इस तरह का फल मिल रहा है। जब मेरे कर्म ही बुरे थे तब मुझे कोयले और कंकड़ पत्थर ही मिलने थे, राख ही मिलनी थी। तब वह भागी भागी अपनी देवरानी के पास जाती है और उसके पैरों में गिर जाती है और माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बड़ा परेशान किया है, मैंने तुम्हारे पूजा पाठ में रुकावटें डाली हैं, मुझे क्षमा कर दो। तब देवरानी कहती है, कोई बात नहीं जीजी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। इसके बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलकर
पूजा पाठ करने लगते हैं। अब तो दोनों मिलकर मंदिर जाती हैं, दोनों विष्णु भगवान की पूजा करने लगती हैं। हे कार्तिक के भगवान, हे राई दामोदर, जैसे आपने कार्तिक मास स्नान का फल देवरानी को दिया वैसा सबको देना, और जैसा जेठानी को दंड दिया वैसा किसी को भी मत देना। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक के महीने में सुनी जाने वाली गंगा जमुना की कहानी। बोलिए गंगा माता की, जमुना माता की जय हो। एक गंगा थी, एक जमुना थी। एक दिन दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से जा रही थी। तब जमुना ने 12 दाने जौ के तोड़ लिए। तब गंगा बोली, बहन ये तो चोरी हो गई, तुझे तो दोष लग गया। तब जमुना कहने लगी कि अब मेरा ये दोष कैसे उतरेगा। तब गंगा बोली कि 12 साल तक साहूकार की नौकरी करनी पड़ेगी, तब ही तुम्हारा दोष उतरेगा। अब जमुना साहूकार के पास गई और जाकर बोली कि मुझे अपने घर नौकरी पर रख लो, 4 काम छोड़कर तुम्हारे सारे काम करूंगी। तुम्हारे झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। तब साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 साल बीत गए, कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे। तब जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहां मेरी बहन गंगा है, उसे यह टका दे देना। तब कहना कि मेरी तेरी बहन जमुना ने भेजा है। तब वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बाहों में हरी हरी चूड़ियां पहनकर ले लेगी। तब साहूकार साहूकारनी मेले में चले गए। वहां जाकर उन्होंने टका देना चाहा। तब गंगा ने हरी हरी चूड़ियां, गोरी गोरी बइयां हाथ पसार कर ले ली और बोली कि मेरी बहन जमुना से कह देना कि तेरे 12 साल पूरे हो गए, अब वह आ जाएगी। साहूकार साहूकारनी घर आ गए। तब जमुना ने पूछा कि तुमने टका दे दिया। तब वे बोले कि हाँ दे दिया। तुम्हारी बहन कहती है कि तेरे 12 साल पूरे हो गए, अब तू आ जा। यह सुनते ही तो जमुना जी सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब सारी बातें पता चली कि ये तो जमुना माता थी और हम इनसे सारे काम कराते थे, तो खाना पीना छोड़कर मुंधे माथे पड़ गए। सोचने लगे कि हमें तो बड़ा दोष लग गया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना जी गंगा जी के पास गई। तब गंगा जी ने पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई हो या नहीं। तब जमुना जी बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो ऐसे ही आ गई। तब गंगा जी ने कहा कि वापस जाओ और उन दोनों को धीरज बंधा कर आओ, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा। तब जमुना जी साहूकार साहूकारनी के पास आई तो देखा न खाया न पिया, मुंधे माथे पड़े हैं। तब वे बोली कि तुम लोग उदास क्यों पड़े हो, कुछ उठते बैठते क्यों नहीं, खाते पीते क्यों नहीं। तब वे बोले कि हम कैसे उठें, हमें तो इतना बड़ा दोष लग गया, हमने तुमसे ऊंचा नीचा सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। तब जमुना देवी बोली कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगा, मैं तो तुम्हारे घर अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत से जा रही थी, 12 दाने जौ के तोड़ लिए, इसका दोष लग गया था। तुम्हारे 12 साल नौकरी करी, तब जाकर वह दोष उतरा है। तुम दोनों उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में खूब धन लक्ष्मी हो जाए और तुम्हारी मुक्ति हो जाए। इस तरह आशीर्वाद देकर जमुना माता वहां से अंतर ध्यान हो गई। हे जमुना माता, जैसी मुक्ति साहूकार साहूकारनी की करी, वैसे ही सबकी करना, जैसे उन्हें आशीर्वाद दिया सबको देना, कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए जमुना माता की जय हो। इल्ली दुनिया की कहानी। एक इल्ली थी, एक दुनिया था। इल्ली कहने लगी कि दुनिया कार्तिक का महीना है, आज दोनों कार्तिक नहाएं। तब दुनिया कहने लगा कि तुम तो गिरी छुआरे में पड़ी रहती हो, तुम्हारे में तो ताकत है, तुम ही नहा लो। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरा हरा सीटा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती, लेकिन दुनिया नहीं जाता। कार्तिक का महीना पूरा हो गया, पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई, इसीलिए उसने राजा के घर में जन्म लिया और वह राजकुमारी बनी। दुनिया राजा के घर में ही मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया गया। विदाई का समय आया, तब राजकुमारी का बैल रुक गया। राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, बता तुम्हारे क्या क्या चाहिए, मुझसे जो चाहिए वो मांग ले। तब राजकुमारी कहने लगी कि मेरे को मेंढक
सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांधो। तब सबने कहा कि राजकुमारी ने मांगा भी तो क्या मेंढक, तुम्हारे को कुछ धन चाहिए और कुछ चाहिए तो मांग लो। लेकिन वो कहने लगी कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेंढक ही चाहिए। अब रथ के पीछे मेंढक को सोने की सांकल में बांध दिया। राजकुमारी महल में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। अब जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती तब मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी थोड़ा पानी पिला, और वह कहती कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया और उसने सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। तब उन्होंने राजकुमार से कहा कि तुम रानी लाए हो या जादूगरनी, आदमियों से तो बात नहीं करती, जानवरों से बात करती है। तब राजा कहने लगा कि जब तक आंखों से नहीं देखूं मानूंगा नहीं। एक दिन राजा वहीं छुपकर बैठ गया। राजकुमारी सीढ़ियों से उतरी तो मेंढक ने वही कहा और राजकुमारी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और पूछने लगा कि बताओ तुम मेंढक से क्या बात करती हो, अगर नहीं बताओगी तो तुम्हारा गला तलवार से काट दूंगा। तब वह कहने लगी कि पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और ये दुनिया था, इसको मैंने कहा कि आ दोनों कार्तिक नहाएं, ये नहीं नहाया और मैं नहा ली, हम दोनों पिछले जन्म की बातें करते हैं। तब राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे भी ज्यादा फल मिलेगा। अब दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में खूब धन संपत्ति हो गई। ये कार्तिक महाराज जैसा इल्ली को दिया वैसा सबको देना, और जैसा दुनिया को दिया ऐसा किसी को भी मत देना। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राई दामोदर की कहानी। एक छोटी सी लड़की थी, रोज मंदिर जाती थी, पूजा पाठ करती थी। आया कार्तिक का महीना। उस दिन वो मंदिर गई तो देखने लगी बहुत सारी औरतें पूजा कर रही हैं और राई दामोदर की कहानी कह रही हैं। तो उसने पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तो सब कहने लगी कि कार्तिक का महीना शुरू हो गया है तो हम सब अब कार्तिक नहाएंगे, रोज सुबह सवेरे आया करेंगे, कार्तिक का स्नान किया करेंगे, महात्म और कहानी सुना करेंगे। तो वो कहने लगी कि मैं भी नहाऊंगी। तो सब औरतें कहने लगी, हाँ तो ठीक है, तुम भी हमारे साथ ही कहानी सुन लिया करना। अब वो भी उनके साथ कार्तिक का स्नान करने लगी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सब लोग अपनी अपनी बात करने लगी। एक बोली कि हम तो गंगा जी जाएंगे, दूसरी बोली कि हम जमुना जी जाएंगे, एक बोली कि मैं तो राई दामोदर भगवान जिमाऊंगी। तब वो लड़की पूछने लगी कि राई दामोदर भगवान कैसे होते हैं? तब वह कहने लगी कि मोर मुकुट, गल वैजंती, हाथ पीताम्बर, ऐसे हैं राई दामोदर भगवान। तब वो लड़की अपने घर गई। घर जाकर उसने रसोई बनाई और थाल सजाकर मंदिर में आ गई और वहां बैठकर बोली, आओ राई दामोदर जीम लो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। बहुत देर हो गई उसे बैठे बैठे, कोई भी जीमने नहीं आया। वो थाली लेकर मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल गई, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई भगवान को पुकारते पुकारते। अब तो राई दामोदर भगवान सोचने लगे, ये तो ऊपर से गिर के मरेगी और मेरे दोष लगेगा, इसको तो दर्शन देने पड़ेंगे। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना के आए और बोले, चल बेटा मैं भगवान हूं, तू मुझे जिमा दे। तब वह कहने लगी, नहीं तुम भगवान नहीं हो। तब ब्राह्मण ने पूछा, क्यों, कैसे होते हैं भगवान? तब उसने कहा कि मेरे भगवान तो मोर मुकुट वैजंती, हाथ पीताम्बर ऐसे हैं। तब ब्राह्मण बोला, देख क्या ऐसे हैं तेरे भगवान? ब्राह्मण ने अपना मोर मुकुटधारी रूप दिखाया। भगवान उसके सामने मोर मुकुटधारी वैजंती माला की हाथ पीताम्बर अपना रूप धारण करके खड़े हो गए। तब वो लड़की खुश हो गई और कहने लगी, हाँ आप ही हो मेरे भगवान। तब भगवान ने उसे अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया और खुश होकर बोली कि हाँ हाँ आप ही हो मेरे भगवान। आगे आगे भागी जाए, पीछे पीछे भगवान आए। भागी भागी अपनी संग सहेलियों के घर गई और कहने लगी कि मेरे घर तो भगवान आए हैं। तब सब बोली, हाँ इसके घर भगवान आए थे। तब एक कहने लगी कि चलो देखे तो सही कैसे हैं इसके भगवान। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे उन्हें आकर भगवान के दर्शन पाए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने उस लड़की को दर्शन दिए ऐसे ही सबको देना।
कहते सुनते हुंकारा भरते को। कार्तिक मास के गुरुवार की कहानी। दो भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार की व्रत करती थी। बृहस्पति महाराज आते 4 लड्डू चांदी का कटोरा देके चले जाते। लड्डू तो खा लेती और कटोरा कोठरी में रख देती। एक दिन उसकी भाभी ने कोठरी खोलकर देखा तो देखा जगमग हो रही है। उसने पड़ोसन से कही। पड़ोसन बोली कि तुम्हारी ननद कहाँ से लाती है? वह बोली मुझे तो नहीं पता, कोठरी जगमग हो रही है। तब पड़ोसन ने कहने लगा कि अपने पति से कह दियो। वह कहने लगी मेरे पति तो नहीं सुनेंगे। तब पड़ोसन बोली दाल का चमचा भात में और भात का दाल में दे देना। उसने दूसरे दिन दाल का चमचा भात में और भात का दाल में दे दिया। तब उसका पति बोला कि पागल हो गई है क्या? वह कहने लगी कि पागल मैं नहीं, तुम्हारी बहन हो गई है। पता नहीं कहाँ से लाती है, कोठड़ी में कटोरों की जगमग हो रही है, इसे घर से निकाल दो। अब भाई बहन के पास गया, बोला जीजी चलो मामा के चलें। अब बहन को पता था कि कैसे मामा के लेके जावेगा। वह कहने लगी कि भाई केले का पेड़ हो, मंदिर हो, वहां उतार देना। कहने लगा अच्छा। जंगल में जाकर देखा तो केले का पेड़ है, मंदिर है। उसने बहन को वहीं उतार दिया। बृहस्पतिवार का दिन था। उसने केले की पूजा की, बृहस्पतिवार की कहानी कही। बृहस्पति महाराज आए, 4 लड्डू एक चांदी का कटोरा देके जाने लगे। वो सब कुछ पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। निकल कर आया और बृहस्पति भगवान के पैर पकड़ लिए। बृहस्पति भगवान बोले छोड़ पापी मेरे पैर, कुंवारी कन्या के कलंक लगावे है। ये तो सत के व्रत करे है, इसे ये सब कुछ मैं दे के जाऊं हूं। इसको तो विदा करके भी फिक्र मत करना। अब बहन को वापस घर लेकर आ गया। भाभी दरवाजे पर ही खड़ी थी। देखकर बोली तू फिर वापस ले आया? तब वो बोला कि मेरी बहन से कुछ मत कहना। मेरी बहन तो बृहस्पतिवार के व्रत करती है, बृहस्पति भगवान दे के जाते हैं। भाभी बोली चलो देखूंगी इसके बृहस्पति महाराज को भी। सारी नगरी में बोलाई कि सब अपने अपने बच्चों को लेकर मेरे घर आ जाना। मेरी ननद बृहस्पतिवार के व्रत रखती है। सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा बांटेगी। अब तो बहन एक टांग पर खड़ी हो गई और बृहस्पति महाराज से प्रार्थना करने लगी, बृहस्पति महाराज अब मेरी लाज रखो। 3 बार कहा। बृहस्पति महाराज आए, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा देके चले गए। हे बृहस्पति महाराज, जैसे आपने उस लड़की की लाज रखी, सब किसी की रखियो। कहते सुनते हुंकारा भरते की। बोलिए बृहस्पति देव महाराज की जय हो। तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जहाँ के पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56
छप्पन भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी माँ को शाम को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात में गाए, श्री कृष्ण जी के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।